हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम फायर एंड आइस। इसमें कवि क्या बताता है, इसमें बताया गया है कि दुनिया के अंत की कल्पना जो है ना, दो रूप में बताई गई है, जैसे कि आग और बर्फ। आग जो इंसान की इच्छाओं और लालसाओं का प्रतीक बताया गया है, और जो बर्फ है वो नफरत और उदासीनता का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। फ्रॉस्ट हमें यहाँ पर ये एक संदेश देते हैं कि चाहे इच्छा हो या नफरत, दोनों ही इतनी शक्तिशाली हैं कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। फर्स्ट लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉइंट बताता है कि कुछ लोग यहाँ मानते हैं कि पूरी दुनिया को जो अंत है वो आग से होगा। अब यहाँ पर कैसे सिंबॉलिक एक तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर आग को है ना नेचुरल डिजास्टर से बताया गया है, प्राकृतिक आपदा बताया गया है, जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, सूरज की गर्मी हो गई, या फिर कोई महाविनाशकारी अग्नि का प्रतीक हो सकता है। यहाँ पर वो बताया गया है। यहाँ जो फायर का मेन मोटिव है, मेन चीज जो बताई गई है वो बताया है इंसान की इच्छाएं, डिजायर, उसकी लालसा, उसका लोभ, उसका जुनून। जैसे आग जलती है और सब कुछ नष्ट कर देती है, वैसे ही इंसान की अत्यधिक इच्छाएं, बहुत ज्यादा इच्छाएं समाज और दुनिया को जो है बर्बाद करके रख देती हैं। नेक्स्ट लाइन है, सम से इन आइस। कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आग से नहीं बल्कि बर्फ से होगा। अब बर्फ, यहाँ पर आइस जो बताया गया है, यहाँ पृथ्वी की अत्यधिक ठंडा होने का बताया गया है। यहाँ पर जैसे आइस एज को बताया गया है, जहां पर क्या है, ऐसी सिचुएशन बताई गई है जहां पर जीवन जो है, लाइफ जो है खत्म हो सकती है, बिल्कुल नष्ट हो सकती है। यहाँ पर जो आइस है वो केवल ठंडक का प्रतीक नहीं बताया गया है, यहाँ पर इसे नफरत, उदासीनता, इस तरीके से इसको प्रतीक माना गया है। जैसे बर्फ सब कुछ जमा देती है और जीवन को जो है खत्म कर देती है, वैसे ही नफरत और जो ये ठंडापन यहाँ पर लोगों में रूखापन है, इंसानियत खत्म हो जाती है जैसे, तो यहाँ पर वैसे हमें बताया गया है। तो यहाँ कुछ लोग सोचते हैं इंसान की इच्छाएं आग नहीं बल्कि नफरत और उदासीनता, जैसे कि बर्फ को इसका प्रतीक बताया गया है, वो दुनिया को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पर पोइट क्या बता रहा है, अपनी लाइफ की इच्छाएं जो है, इच्छाओं का स्वाद चखा है, यानी उसने खुद चाहतों और लालसाओं का अनुभव किया है। यहाँ टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब है कि पोइट इंसान की जो लालच है, उसकी जो जुनून है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको महसूस किया है। यहाँ पर टेस्ट यानी कि स्वाद चखना, इस बात को दर्शाता है कि इच्छाएं इंसान को आकर्षक लगती हैं, लेकिन जो इच्छाएं ज्यादा होने पर है ना, ये विनाशकारी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर पोइट ये हमें संदेश दे रहा है कि इच्छाएं जो अनियंत्रित हो जाती हैं, इच्छाएं जो अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, तो ये इंसान को जलाकर राख भी कर सकती हैं, लाइफ को खत्म भी कर सकती हैं। नेक्स्ट लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ जो है पोइट बोल रहा है कि वह जो फायर वाली बात है ना, उससे सहमत है, यानी कि वो सहमत है कि फायर से ही, आग से ही दुनिया का अंत होगा। तो यहाँ फायर, यहाँ पर जलती हुई आग, आग से मतलब नहीं है यहाँ पर, बल्कि इंसान की इच्छाओं, लालसा, उसकी वासना, जुनून और लोभ को यहाँ पर माना गया है, प्रतीक माना गया है। यहाँ पर कवि कहता है कि उसने खुद इच्छाओं का प्रभाव महसूस किया है, जैसे पिछली लाइन में बताया गया, इसलिए वह ये मानता है कि इच्छाएं इतनी ताकतवर हैं कि दुनिया को भी नष्ट कर सकती हैं। इच्छाएं इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती, जितना मिलता है उतना और पाने की लालसा जो है ना, बढ़ती रहती है। यही आग की तरह सब कुछ जलाकर खत्म कर देती है। यहाँ पर जो है पोइट के जो अनुभव और उसके विचार जो हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर दुनिया का जो अंत होगा ना, तो वो इंसान की अत्यधिक इच्छाओं की वजह से ही होगा। नेक्स्ट लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या मतलब है, पोइट यहाँ पर कहता है अगर दुनिया को एक बार नहीं बल्कि दो बार नष्ट होना पड़े तो। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इस कवि में जो कवि है ना, वो कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर आग यानी कि जो इच्छाएं हैं, आग किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंसान की इच्छाएं। जो इंसान की इच्छाएं हैं, अगर उनसे दुनिया अगर पहले नष्ट हो चुकी है और किसी कारणवश उसे दूसरी बार भी खत्म होना पड़े, तो वो कैसे नष्ट होगी। जो पोइट है यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। पोइट यहाँ पर है ना, कहना चाहता है कि दुनिया का अंत केवल एक ही कारण से नहीं हो सकता। अगर आग यानी कि इच्छाएं
उससे नष्ट भी हो तो दूसरी बार नफ़रत और उदासीनता यानी कि जो आइस जो शो कर रही थी, उससे भी निश्चित रूप से नष्ट हो सकती है। नेक्स्ट लाइन है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है कि उसे लगता है कि वो नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। कवि ने अपने जीवन में नफ़रत को अनुभव किया है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या फिर समाज में फैली हुई नफ़रत। हेट यहाँ केवल एक व्यक्ति की भावना नहीं है, यहाँ पर है ना बहुत सारे पर्सन्स की, इंसानों की कटुता, दुश्मनी, हिंसा, धार्मिक द्वेष जो होता है, इंडिफरेंस जो होता है, उसका प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। नफ़रत का असर आग की तरह तेज नहीं होता, बल्कि ये बर्फ की तरह धीरे-धीरे दिलों में जमा देती है दिलों को और मानवीय रिश्तों को नष्ट कर देती है। अब यहाँ पर है ना कवि ने हेट को 2 तरीके से जैसे बताया कि उसने 2 तरीके से फ़ील किया है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। अब अगर व्यक्तिगत स्तर पे हम एग्ज़ाम्पल देके समझे तो जैसे कि 2 दोस्तों में झगड़ा हो रहा है और वो अगर झगड़े को भूल जाएँ तो उनका रिश्ता बच सकता है, लेकिन अगर यही झगड़ा चलता रहता है तो उनके बीच में जो है ना नफ़रत जम जाती है, तो धीरे-धीरे दोस्ती जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आइस को बताया गया है, आइस जैसे कि ठंडी नफ़रत का असर यहाँ पर बताया गया है। अब ऐसे ही सामाजिक स्तर पर जैसे कि भाषा के आधार पर लोगों के बीच में अगर नफ़रत फैल जाए तो बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकता है। ऐसे ही हम हिस्ट्री का अगर कोई उदाहरण लें, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो इसी तरीके से बहुत बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। नेक्स्ट लाइन है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। यहाँ पर पोएट कहता है डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो आइस भी इसका कारण बन सकती है। आग का तो हमने पढ़ा अभी ऊपर, आइस भी इसका कारण बन सकती है। वो कैसे? आइस यहाँ पर सिर्फ ठंडी बर्फ ही नहीं बल्कि नफ़रत को दिखाता है, ईर्ष्या को दिखाता है, इंडिफरेंस उदासीनता को दिखाता है। कवि यहाँ मानता है कि जैसे आग इच्छाएं दुनिया को जला सकती हैं, वैसे ही बर्फ यानी कि नफरत और ठंडापन जो है वो भी धीरे धीरे सबको जमा कर विनाश कर सकता है। नफरत इंसानों के बीच प्यार, विश्वास और भाईचारे को खत्म कर सकता है। नेक्स्ट लाइन है इज ऑल्सो ग्रेट। अब यहाँ पर इज ऑल्सो ग्रेट आइस को ही बोला गया है। यहाँ बोल रहा है कि आइस भी उतनी ही विनाशकारी हो सकती है जैसे कि आग। यहाँ पर जो ग्रेट वर्ड यूज किया है ना वो नेगेटिव तरीके से यूज किया गया है कि उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली है, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। यहाँ पर पोइट मानता है कि नफरत, ठंडापन, उदासीनता जैसे कि इनडिफरेंस है लोगों में भी जो है ये भी खतरनाक हो सकता है। अगर आग तेजी से जलाकर नष्ट कर देती है तो बर्फ भी धीरे धीरे जकड़कर सबको खत्म कर सकती है। दोनों ही एक तरीके से विनाशकारी हैं, डिस्ट्रक्शन के टाइप हैं। नेक्स्ट लाइन है एंड वुड सफाइस। एंड वुड सफाइस यहाँ पर क्या है? पोइट कहता है अगर दुनिया का अंत आग से भी नहीं हो सकता तो बर्फ अकेली ही पर्याप्त है। बर्फ जो है अकेली ही सफिशिएंट है दुनिया को नष्ट करने के लिए। यहाँ पर सफाइस का मतलब क्या है? काफी होना, मतलब इतना इनफ है, इनफ एक तरीके से सफिशिएंट है। कवि यह मानता है यहाँ पर, पोइट क्या मानता है कि ये जो नफरत है, लोगों में ठंडापन है, ये जो आइस का जो सिंबॉलिक हमें सिंबल दिखाया गया है यहाँ पर, इसमें ना इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि अकेले ही दुनिया को खत्म कर सकती हैं। यहाँ इंसानियत के विनाश के लिए ना सिर्फ नफरत ही काफी है। आग जो है, जो इच्छाएं शो करती है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब लास्ट में पोइट क्या कहता है कि अगर दुनिया को खत्म करने के लिए आग ना भी हो ना तो बर्फ बर्फ यानी कि नफरत अकेले ही सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने के लिए। इससे कविता का संदेश और भी गहरा हो जाता है। इच्छा और नफरत दोनों ही इंसानियत के लिए बराबर ही खतरनाक हैं।